हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट, जो कि हमारी एक्सरसाइज 4.5 जो है मैट्रिक डिटर्मिनेंट की, वो इसी टॉपिक से हमारे रिलेटेड है। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैं कोफैक्टर और माइनर के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज 4.4 थी वो कोफैक्टर माइनर से ही रिलेटेड थी। इसमें भी हमें उनका यूज़ करना है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। जो हमारा एलिमेंट है A11, उसका अगर हम कोफैक्टर निकालें तो होगा -1 की पावर 1 + 1, जो कि हमारा आई जे की वैल्यू होती है। उसको हम यहाँ पे सम करते हैं और उसके मल्टीपल में माइनर आते हैं। इसका माइनर जो होगा वो हमारा, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो उनको डिलीट कर देंगे, जो रिमेनिंग है वो हमारा माइनर होगा 0 0 माइनस का 2 एंड 3। ये तो हो गया हमारा प्लस +1 और ये हो गया 0। A12 की बात करें तो हम -1 की पावर 1 + 2 = 3 एंड इसका कोफैक्टर हमारा होगा 3 1 माइनस का 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 9 प्लस का 2 विच इज माइनस का 11। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू में 3 1 0 0 विच इज 0। ये तो हमारे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आ गए हैं तीन एलिमेंट्स, जो कि हमारे कोफैक्टर्स हैं। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो के अलोंग -1 की पावर 3 एंड दिस इज फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर -1 2 0 एंड 3। ये हो गया हमारा माइनस एंड दिस इज 3 माइनस का एंड, यानी यहाँ से हमें 3 मिला A21। A22 के लिए करें तो -1 की पावर 4 इस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चार एलिमेंट्स जो हमारे जो रिमेनिंग है इनको हम ले लेंगे। तो ये हो गया 1 1 2 एंड 3 विच इज 3 माइनस 2 इज 1 एंड A23 इज -1 इंटू में 23 हमारा एलिमेंट है सेकंड रो में थर्ड कॉलम। ये वाला डिलीट करने पर जो हमें मिलेगा वो 1 -1 1 0 एंड दिस इज -1 इंटू में प्लस का 1 इज -1। A23 हमारा है -1। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड रो के लिए। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 होगी तो पॉजिटिव आएगा, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा माइनर निकलेगा। ये चार एलिमेंट्स -1 2 0 एंड -2, ये हो गया हमारा 3, सॉरी 2 हो गया, 2 1 जा 2 और ये तो 0 हो गया। A32 यानी कि माइनस साइन के साथ में, ये हमारा 0 है तो ये तो 0 हो गया, यानी कि ये 0 है। A33 A33 के लिए करें हम तो ये हो गया 1 0 -1 एंड 3 विच इज 3, क्योंकि माइनस साइन है, माइनस एक और आएगा तो ये पॉजिटिव A33। अब जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। मुझे ये एलिमेंट्स मिले हैं जिनको मैं ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे जनरली जो मैट्रिक्स होता है वो A11 A12 A13 एंड दिस टाइप का होता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले दूंगा तो ये मेरा A11 A12 एंड A13, इस टाइप से एलिमेंट्स को मैं फिल करूँगा। A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। 0 माइनस का 11 0 माइनस का 3 1 -1 2 0 एंड 3। ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए होगा, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर्स। जनरली हमें कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है यहाँ पर, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि जो माइनस साइन जहाँ पे लगना है, अगर पावर ऑड आ रही है I + J अगर ऑड है तो उस पर आप नेगेटिव लगाना मत भूलना, इसका जो भी माइनर है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक थ्योरम है जो इसके अंदर दी हुई है, इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करूँ उसके एडजॉइंट से, या मैं एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसको मल्टीप्लाई करूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से, यानी कि ये हमारा कम्यूट करेंगे और इक्वल होंगे इसके।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई मेरा उस ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा ए है, उस ऑर्डर का। और ए मोड डिटर्मिनेंट को DET को शो करता है ए के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी आएगा हमारा, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स इफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज 0 गिवन। हम क्या करेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 7i, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड। मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ ए इनवर्स की, ए स्क्वायर माइनस का 5a इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 7i इंटू में ए इनवर्स। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स 2 माइनस 1 विच इज ए की पावर 1 हो जाएगा, ये मानिए ए हो जाएगा, और ये माइनस का 5a इंटू में ए इनवर्स, ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। और यहाँ से माइनस के 7 आई की मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में करूँगा, सेम मैट्रिक्स आता है ए इनवर्स, तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स जो आ गया वो आ गया माइनस का 1/7 इंटू में ए माइनस 5 आइडेंटिटी। इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, माइनस के 1/7 इंटू में ए की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, माइनस 1 है एंड 2 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जिसमें मैंने 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मैट्रिक्स मिलेगा, और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस का 1/7 इंटू में 3 माइनस 5 विच इज माइनस 1 एंड 1, ये है 2 माइनस का 5, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिला ए इनवर्स होगा 1/7 इंटू में माइनस का 2 1 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 2 इज माइनस का 3। ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला ये मेरा ए इनवर्स होगा। इस तरीके से ये दूसरा तरीका है अल्टरनेट मेथड। अगर इस तरीके से आपको इक्वेशन दे दे, आप इसको क्यूबिक में भी कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन क्यूबिक में दी हो ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, इस तरीके से अगर कुछ दिया हो, और मैट्रिक्स भी अगर आपका सेकंड ऑर्डर की बजाय अगर थर्ड ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, तब भी आप इसको कर सकते हो। आप सेम इस प्रोसेस अप्लाई करें, इसको इस साइड शिफ्ट करें माइनस ए इनवर्स से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें 7 ए इनवर्स हो जाएगा। आपको फिर ए स्क्वायर और इनमें मल्टीप्लाई करनी रह जाएगी बस, आपको सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो जनरली या तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर आप जो है एडजॉइंट फाइंड करके फाइंड करोगे उसका इनवर्स, या फिर दूसरा तरीका क्रैमर रूल भी है एक, जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं इनवर्स। तो इन तीनों में से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हैं, लेकिन आपको जब इक्वेशन दिए तो आप इसी तरीके से करें, वही सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सिंगुलर होता है अगर जीरो हो जाए तो ये बोला गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, ये था। मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँगा, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए की पावर क्यूब मिलेगा डिटर्मिनेंट की, और यहाँ पे मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ से ए के कैंसिल आउट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा मेरा ए की पावर 3 माइनस 1, ये एक से कैंसिल आउट तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। और ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें ए इनवर्स ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, ऑर्डर 2 का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या होगा, डी ई टी ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डी ई टी, इसको ए इनवर्स करता है तो फिर डी ई टी ऑफ ए कर दीजिए, 1/, इनवर्स का निकालना है ना, तो 1/DET ऑफ ए कर सकते हैं इसको, क्योंकि इनवर्स से नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन नंबर बी अगेन ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी एडजॉइंट से रिलेटेड है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।